गांव में 3 बहनें रहती थीं, सुजाता, कविता और रीना। तीनों के माता पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था और उनके नाम पर गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा घर था। वही घर तीनों बहनों के लिए यादों और जिम्मेदारियों का प्रतीक था। सुजाता सबसे बड़ी थी, समझदार, शांत और जिम्मेदार। कविता बीच वाली, थोड़ी हंसमुख लेकिन कभी कभी लालची भी। रीना सबसे छोटी, मासूम, भोली और भावुक। रीना खुश होकर, दीदी, हमारा घर कितना प्यारा है ना। लगता है जैसे माँ पापा आज भी यहीं हमारे साथ हैं। प्यारा तो है रीना, लेकिन इतना बड़ा घर संभालना आसान नहीं। रोज खर्च बढ़ रहा है। कविता, खर्च तो होगा, लेकिन यही घर तो हमारी पहचान है। इसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। दिन बीतते गए। धीरे धीरे बहनों के बीच घर को लेकर अलग अलग विचार पैदा होने लगे। कविता सोचती थी कि घर बहुत बड़ा है और इसे बेचकर छोटा मकान खरीद लिया जाए। सुजाता मानती थी कि घर ही उनकी जड़ है, इसे बेचना माता पिता की यादों को खो देना होगा। रीना चुपचाप दोनों की बातें सुनती रहती। एक दिन कविता चिढ़कर, दीदी, घर बेच दें तो लाखों मिलेंगे, छोटा घर लेंगे और आराम से रहेंगे। नहीं कविता, घर बिकेगा तो हमारी आत्मा बिकेगी। यह माँ पापा की निशानी है। दीदी, लड़ो मत। ये घर हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं। लेकिन तकरार बढ़ती गई। गांव में एक लालची जमींदार था, रघुनाथ सेठ। उसे इस घर पर बहुत पहले से नजर थी। जब उसे पता चला कि 3 बहनों में मनमुटाव है तो उसने मौका देखा। रघुनाथ सेठ अपने आदमी से बातें कर रहा है। ये घर तो सोने की खान है। अगर बहनों में झगड़ा बढ़ा दिया जाए तो मैं आसानी से इसे खरीद लूंगा। बस चिंगारी को हवा देनी है। उसने धीरे धीरे कविता को अपने लालच के जाल में फंसाना शुरू किया। रघुनाथ, कविता बेटी, इतना बड़ा घर संभालना मुश्किल है। इसे बेच दो, मैं तुम्हें अच्छा दाम दूंगा और मदद भी करूंगा। कविता सोचते हुए, शायद यही सही है। कविता अब घर बेचने के पक्ष में थी, सुजाता पूरी तरह खिलाफ। रीना बेचैन थी, उसे दोनों की लड़ाई देखकर रोना आता था। कविता अपने इरादे बताती है। कविता, मैं अपना हिस्सा बेच दूंगी। कविता, ये सेठ तुम्हें धोखा दे रहा है। दीदी, मत करो। अगर माँ होती तो वो क्या कहती? क्या वो चाहती कि हम अपना घर किसी और को दे दें? नहीं रीना, माँ चाहती कि हम मिलकर रहें, घर को संभालें। तुम दोनों अपनी भावनाओं में जियो, मैं तो अपना हिस्सा बेचूंगी। यह सुनकर सुजाता और रीना हैरान रह गईं। कविता ने रघुनाथ सेठ से सौदा पक्का कर लिया। रात में बहनों के बीच तीखी बहस हुई। सुजाता, कविता, तुम्हें समझ नहीं आता? ये सेठ तुम्हें धोखा देगा। तुम हमेशा मुझे रोकती हो, मैं अब अपनी मर्जी करूंगी। दीदी, मत करो, हमारा घर बिखर जाएगा। लेकिन कविता अड़ी रही। कुछ ही हफ्तों में घर का एक हिस्सा बिकने वाला था, लेकिन अचानक रघुनाथ सेठ ने अपना असली चेहरा दिखाया। वो घर खरीदकर उसे तोड़ना चाहता था ताकि वहां बड़ी हवेली और दुकानें बना सके। जब कविता को यह पता चला तो उसके होश उड़ गए। कविता घबराकर, लेकिन आपने कहा था कि घर को संभालेंगे। रघुनाथ जोर से हंसते हुए, हूँ। अरे मूर्ख लड़की, मुझे घर से क्या लेना? मुझे तो जमीन चाहिए। इस घर को तोड़कर हवेली और दुकानें बनाऊंगा। कविता सदमे में रह जाती है। सुजाता और रीना कविता को समझाते हैं। सुजाता, देख कविता, लालच हमेशा नुकसान देता है। दीदी, अभी भी वक्त है। हम सब मिलकर घर को बचा सकते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने माँ पापा की यादों के साथ धोखा किया। गलती मान लेना सबसे बड़ी बहादुरी है। अब हम तीनों मिलकर इस घर को संभालेंगे। यही हमारी असली ताकत है। कविता ने अपने हिस्से का सौदा रद्द कर दिया। तीनों बहनें घर की मरम्मत करती हैं, दुकान खोलती हैं। गांव वाले मदद करते हैं। गांव वाले, वाह, तीनों बहनों ने मिलकर मिसाल पेश की है। रघुनाथ सेठ दूर खड़ा गुस्से में बड़बड़ाता है। धत्त तेरी किस्मत,